तो इंटरसेक्शन एंगल जो है वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो इंटरसेक्शन एंगल बराबर है, ये हमें गिवन है 120 डिग्री का। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री के वो 180 डिग्री, मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री। ये हमारे पास डिग्री एंगल जो है 180 डिग्री। तो इधर जो हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है, ये डिफ्लेक्शन एंगल, तो 180 डिग्री इधर से लेकर इधर तक ये हमारे पास 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से हमने जो इंटरसेक्शन एंगल है ये हमने डिडक्ट करना है। इंटरसेक्शन एंगल 120 के बराबर है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो डिफ्लेक्शन एंगल है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल बराबर है, ये हमने मालूम कर लिया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के बराबर है डिफ्लेक्शन एंगल। तो हम इजिली जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल से हम टेंजेंट लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास इधर से लेकर T1 से बी तक ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ है। तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं डिफ्लेक्शन एंगल से। हमारे पास जो गिवन फार्मूला है टेंजेंट लेंथ का, तो इजीली जो है हम मालूम कर सकते हैं इस डिफ्लेक्शन एंगल से। ये टेंजेंट जो है ये भी बैक टेंजेंट, ये भी हम मालूम कर सकते हैं डिफ्लेक्शन एंगल से। लेंथ ऑफ कर्व जो है ये लेंथ, ये हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व है, तो ये भी मालूम कर सकते हैं डिफ्लेक्शन एंगल से। सिर्फ इस डिफ्लेक्शन एंगल से हम ये सब कुछ इजीली जो है ये मालूम कर सकते जस्ट बाय पुटिंग डिफ्लेक्शन एंगल इन द रिस्पेक्टिव formulas of tangent, length of curve. So in this slides we have studied that how to determine the deflection angle from intersection angle. Deflection angle हमने डिटरमाइन करना है इंटरसेक्शन एंगल से। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आप देख ले, ये परपेंडिकुलर लाइन से ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर लाइन जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो इसका दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होती है। और ये लाइन ये इसके साथ भी 90 डिग्री होती है। तो 90 प्लस 90, ये 90 प्लस 90 ये हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसका एंगल जो है 180 डिग्री होती है। So coming towards next slides, in this slides the curve, the tangent angle, the deflection angle, the chord length, radius, these radius and chord length have been determined from the formulas of tangent, length of curve, length of chord, relationship between degree of curve and radius of curve, and represented here after solving the question. So we will come to this slide after solving the question. नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट लेंथ हमने मालूम करना है। टेंजेंट लेंथ जो है वो हमने क्या कर रहे हैं, मालूम करना है। तो टेंजेंट लेंथ बराबर है, आर टेंजेंट थीटा बाई 2। ये हमने प्रीवियस क्लास में जो टेंजेंट लेंथ है ये हमने डिराइव किया हुआ है। तो इजीली जो है वो आप डिराइव कर सकते हो टेंजेंट लेंथ ये इक्वेशन, जब हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल गिवन हो। ये हमने डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमने मालूम कर लिया। जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री आ रहा था। तो आर टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2, आर हमारे पास
ये हमारे पास आर गिवन है, ये भी गिवन है, आर जो है वो 573। ये आप देख ले, इधर जो है आर का वैल्यू जो है वो 573 मीटर। तो आर की जगह जो है 573 मीटर इंटू टेंजेंट 30। ये 30 क्यों आ रही है? क्योंकि डिफ्लेक्शन एंगल है वो 60 डिग्री के है और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास हाफ जो है वो इसका 60 का 30 डिग्री आ जाएगा। टेंजेंट 30 जो है इसका वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.5774 है और रेडियस जो है 573 है। इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 330.85 मीटर। ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ आ गया। ये टेंजेंट लेंथ, ये वाला इधर से लेकर इधर तक, ये टेंजेंट लेंथ, ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ जो है वो 330.85।